राष्ट्रीय जनता दल ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका नाम उसने रखा है परिवर्तन पत्र। वो अपनी मानसिकता को दर्शाता है। जो सुशासन का सरकार है उसको वो परिवर्तित करके जंगल राज में परिवर्तित करना चाहता है। एक कहावत है और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो जानते हैं कि न राधा का नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसलिए इस तरह का हास्यास्पद घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 19 अप्रैल से प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजद की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, क्या तेजस्वी यादव ने जो दावा किया वह पूरा कर पाएंगे? क्योंकि खुद राजद पूरे देश भर में 22 से 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव का यह दावा कितना सफल होता है? कई और मुद्दे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका नाम उसने रखा है परिवर्तन पत्र। वो अपनी मानसिकता को दर्शाता है। जो सुशासन का सरकार है उसको वो परिवर्तित करके जंगल राज में परिवर्तित करना चाहता है। वो चाहता है ऐसा राज्य स्थापित हो जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, ऐसा राज्य स्थापित हो जिसमें उद्योग के रूप में अपहरण उद्योग फले फूले, वैसा राज्य स्थापित करना चाहता है जिसमें चारों ओर लूट खसोट का साम्राज्य हो, संस्कृति हो। इसलिए उसने अपने घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र रखा है, क्योंकि उसकी यही यूएसपी रही है राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल को अपने घोषणा पत्र का नाम झूठ पत्र रखना चाहिए था, क्योंकि वह झूठ का पुलिंदा है। राष्ट्रीय जनता दल 2 जगह से चुनाव लड़ रही है, बिहार से 23 सीटों पर और झारखंड से 2 सीटों पर। कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी कैसे अपना वादा पूरा करेगी? तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है। एक कहावत है और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो जानते हैं कि न राधा का नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसलिए इस तरह का हास्यास्पद घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है। वो भी जानते हैं कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ये कब तक चलेगा? ये सब झूठ का पुलिंदा है। इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है, उसमें कहीं तालमेल नहीं दिखता है। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये गठबंधन नहीं, लठबंधन है, ठगबंधन है। लालू जी को बताना चाहिए 1 करोड़ जो नौकरी वो देंगे, तो 1 करोड़ नौकरी के बदले कितने गरीबों का ज़मीन हड़प लेंगे? ये क्या टारगेट फिक्स किए हैं 1 करोड़ नौकरी की जगह? कितने लोगों का ज़मीन हड़पने का? लालू प्रसाद यादव जी को ये भी बताना चाहिए कि जो पुरानी पेंशन योजना वो लागू करेंगे, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? लालू प्रसाद जी को ये भी बताना चाहिए कि ये जो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये क्या लफ़्फ़ेबाज़ी नहीं है उनकी? और सबसे हास्यास्पद तो है कि वो अग्निवीर योजना बंद करना चाहते हैं। तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? तो ये सब केवल झूठ का पुलिंदा है उनका, और जनता भी गंभीरता से उनके इस घोषणा पत्र को नहीं ले रही है। आपकी सरकार जो है केंद्र में बीजेपी, यानी कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही कि हम पार्लियामेंट में भी आरक्षण, जिससे पहले तेजस्वी यादव ने जो है बड़ा खेला किया है। उन्होंने महिलाओं के प्रति भी ये एक तरह से कहा जाए कि सहानुभूति प्रकट की है और कहा है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। देखिए, वो महिलाओं को क्या देंगे? उनके माता-पिता के शासनकाल में शिल्पी गौतम कांड हुआ, पापड़ी बोस कांड हुआ। तो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। इनके पार्टी के लोगों ने सदन में, पार्लियामेंट में महिला बिल को फाड़ दिया। तो ये महिलाओं के प्रति केवल चुनाव के समय सहानुभूति रखते हैं। ये महिलाओं का उद्धार, उनके प्रति इनकी भावना ही गलत है। इनकी सोच गलत है महिलाओं के प्रति। और भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि राज्यसभा में महिला को भेजा, विधान परिषद में महिला को भेजा और बिल भी पास कराया। जो बिल बरसों लंबित रहा, जो गतलखाना में रख दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसको भी इन लोगों ने लागू किया। तो 29 से तो 33% आरक्षण महिलाओं को रहेगा और संसद महिलाओं के किलकारी से गूंजेगी। तो महिला सशक्तिकरण के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी नित्य एनडीए का सोच है, वो तो बहुत ही उम्दा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन जो आप लोगों का इस बार चुनाव हो रहा है, आप लोगों ने जो दावा किया है कि 400 से अधिक सीट जो है एनडीए जीत रहा है, ऐसे में यह कितना चुनौती आप लोगों के लिए लग रहा है, इनका मैनिफेस्टो? देखिए, भारत की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी
के संकल्प अब की बार 400 पार को मैंने चरितार्थ करने का भी संकल्प ले लिया है। तो हमें कहीं कोई बाधा नहीं दिखता। हम 400 सीटों से अधिक सीट प्राप्त करेंगे एनडीए की, और 370 सीट केवल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही है, साथ साथ विश्वास जनता का भी है। जनता भी चाहती है कि फिर एक बार मोदी सरकार का कार्यकाल 5 साल का रहे भारत में, ताकि भारत विश्वगुरु बने और अंत्योदय का जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो अंत्योदय में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का उत्थान हो, गरीबों का कल्याण हो। आपने देखा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री केवल 4 जातियों को भारत देश में मानते हैं। एक जाति है गरीब, जिसके उत्थान के लिए हर तरह की योजना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लाए। उसके अलावा महिला, किसान और युवा, इन तीनों की चिंता भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जो है एनडीए की है वो करती है। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। हम भाई को लड़ा कर नहीं रखना चाहते, जो राष्ट्रीय जनता दल का नीति रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में मैंने आपको बताया कि जो घोषणा पत्र जारी किया वो परिवर्तन पत्र इसीलिए रखा कि वो सुशासन की सरकार को जंगल राज में परिवर्तित करना चाहती है। वो राज्य में ऐसा शासन चाहती है जिसमें लूट खसोट हो, भ्रष्टाचार हो, अपहरण उद्योग का रूप ले ले। तो इसका तो यूएसपी ही रहा है इस तरह का। तो बिहार की जनता और भारत की जनता सारी बातों को जानती है। इनके पाले में कुछ नहीं पड़ने वाला है। ये मुँह की खाएंगे और भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए का 40 का 40 सीट बिहार की जनता उनकी झोली में डालेगी। एक अंतिम सवाल है कि बिहार में जब इस तरह का जो घोषणा पत्र तेजस्वी यादव ने जारी किया, तो जाहिर सी बात है कि इस परिवर्तन पत्र से लोगों का रुझान तो तेजस्वी यादव के प्रति रहेगा ही ना। तो फिर 40 सीटों पर क्या मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि आपके देखिए भी कई जगहों पर इनके माता पिता के 15 साल के कार्यकाल को बिहार की जनता ने देखा है। मैं 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसमें भी मैंने बताया था कि पोल थे, तार थे, लेकिन तार में करंट नहीं थे, उस पर कपड़े सुखाए जाते थे। गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढे था, ये लोग नहीं जानते थे। लोग देखते थे कि सड़क नहीं है, बिहार में गड्ढे ही गड्ढे हैं। माने चारों तरफ अपहरण, लूट, हत्या, अपहरण उद्योग इतना प्रभावी था कि उसके सेटलमेंट एक अन्य मार्ग से होते थे। सारा बिहार जानता है इस बात को। पुरानी बात हो गई, लेकिन सारा बिहार जानता है कि पति पत्नी के शासनकाल में किस तरह का बिहार था। बिहार ने अपनी अस्मिता खो दी थी। बिहार के बाहर जो बच्चे पढ़ते थे उन्हें अपने आप को बिहारी करने में शर्म आता था। ये तो नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार बनी बिहार में, जिसके कारण बिहार की अस्मिता वापस लौटी। चारों तरफ विकास हुआ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में विकास हुआ। लोगों ने देखा और बिहार परिवर्तन के पथ पर है, ये कहीं से दो मत नहीं है। ये जो परिवर्तन घोषणा पत्र है ये झूठ का पुलिंदा है। लोग 40 की 40 सीट बिहार को देंगे, बिहार के लोग देंगे एनडीए को, इसलिए कि उन्होंने 15 साल लालू के आश्वासन को, लालू जी के सरकार को भी देखा है, और उन्हीं की बीज हैं तेजस्वी यादव जी। इनके किसी बात पर जनता भरोसा नहीं करती, यह स्पष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।